दिया गया। इससे एक ही पटरी पर दोनों गाड़ियां आ गई और दोनों आपस में टकरा गई। बताया जाता है ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि 3 स्लीपर बोगियों के अलावा बाकी सारी जो बोगीज हैं 18 बोगियां वो पटरी से उतर गई हैं। और आप यहां पर देख रहे हैं किस तरीके से यहां स्थानीय लोग बचाव के काम में लगे हुए हैं। बड़ी तादाद में स्थानीय लोग यहां पहुंचकर लोगों को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। हमारे संवाददाता कुंदन इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। कुंदन बताइए। बिल्कुल, शाम करीब 18:51 का इंसिडेंट है। कोरामंडल एक्सप्रेस उड़ीसा के बालासोर जिले के बहगना स्टेशन पे उसका कोलिजन हुआ है और ये दुर्घटना हुई है एक मालगाड़ी से। इनिशियल इनपुट्स आ रहे हैं, कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा जो डब्बे डैमेज हुए हैं और इसकी वजह से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बहुत इनिशियल इनपुट्स है, लेकिन मालगाड़ी और कोरामंडल एक्सप्रेस के बीच का ये पूरा इंसिडेंट है। और जिस तरीके की खबरें आ रही, जिस तरीके के विजुअल आ रहे हैं, कम से कम 4 से 5 डब्बे बुरी तरह से उलट गए हैं, पटरी से गिर गए हैं और उसमें कम से कम 50 से ज्यादा लोग दुर्घटना होने की अभी इनिशियल सूचना आ रही है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी वो इंसिडेंट बढ़ेगा। ये हावड़ा से शालीमार के बीच में ये पूरा जो ट्रेन है कोरामंडल एक्सप्रेस कहते हैं उसको कहा जाता है और ये बालासोर के कुंदन आप इस बारे में प्लीज जानकारी जुटाइए कि क्या ये गलत सिग्नलिंग की वजह से हुआ है। मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। कुंदन सिंह हमारे संवाददाता आपको जानकारी दे रहे हैं। मैं आपके लिए ये खबर एक बार फिर से दोहरा देता हूं। हावड़ा से चेन्नई की तरफ चलने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन बड़ी दुर्घटना का शिकार हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ओडिशा के बालासोर से करीब 40 किलोमीटर दूर ये ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई। मालगाड़ी से टकराने के बाद स्लीपर के 3 कोच छोड़कर बाकी के डिब्बे पटरी से उतर गए। शुरुआती जानकारी जो मिल रही है उसमें डिब्बों की संख्या 18 बताई जा रही है। जानकारी यह भी मिली है कि इन डिब्बों में भारी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं जिन्हें बचाने के लिए स्थानीय लोग ही जुटे हुए हैं। ये ट्रेन चेन्नई सेंट्रल से कोलकाता के शालीमार रेलवे स्टेशन के बीच में चलती है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम को ये 6:51 पर एक्सीडेंट हुआ है और 18 कोच पटरी से उतर गए हैं। इस हादसे में कितना नुकसान हुआ इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं, इसकी आशंका है। घटना कैसे हुई इसकी भी कोई जानकारी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक ही लाइन पर दोनों गाड़ियों के आ जाने के कारण यह भीषण हादसा हुआ। जानकारी यह भी है कि सिग्नल खराब होने के चलते दोनों ट्रेनें एक ही पटरी पर आई हो सकती हैं। हमारे संवाददाता इस खबर को कंफर्म करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो खबर दिखाई दे रही है वो इन तस्वीरों में आपके सामने है। देखिए जरा, ये पटरियां किस तरीके से डिरेल हो गई हैं इस टकराव के बाद। ये जो आमने सामने की टकराहट हुई है उसके बाद कई बोगियां पटरी से उतर गई हैं। इनकी तादाद 18 बताई जा रही है। 3 और बोगियां बच गई हैं, वो स्लीपर बोगियां थी, लेकिन बाकी की सारी बोगियां जो हैं वो पटरी से उतर गई हैं। ये ट्रेन कलकत्ता से चेन्नई के लिए चलती है, वहां शालीमार स्टेशन से लेकर चेन्नई सेंट्रल की तरफ जाती है और ये अप डाउन ट्रेन है। और यहाँ पर ये बालासोर से 40 किलोमीटर दूर एक्सीडेंट हो गया इसका ओडिशा में, ऐसा बताया जा रहा है। ये सिग्नल में खराबी की वजह से हुआ ये भी बताया जा रहा है। कुंदन हमारे संवाददाता इस बारे में आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं और हम उनके पास आपको दोबारा ले चलें उससे पहले इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। देखिए किस तरीके से स्थानीय लोग वहां बचाव के काम में लगे हुए हैं। रेस्क्यू का काम चलाया जा रहा है, राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है। जैसे ही हमको कोई वहां से हेल्पलाइन नंबर मिलता है हम आपको देते हैं और आप ताकि अगर आप अपने को लेकर परेशान हैं जो इस ट्रेन के जरिए अगर जा रहा हो सकता हो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए, हम आपको बहुत जल्द हेल्पलाइन नंबर भी देंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर और यहाँ पर मालगाड़ी से टक्कर के बाद उसका डिरेल हो जाना, 18 बोगियों का डिरेल हो जाना, बहुत सारे लोगों का फंसा होना चिंता को बढ़ा देता है। बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग बोगीज में अंदर फंसे हुए हैं। अब यहाँ पर कितनी जल्दी राहत और बचाव का जो सरकारी अमला है वो पहुंच सकता है, कैसे लोगों को निकाला जाएगा। इस तरीके के एक्सीडेंट्स के मामले में देखा जाता है कि लोगों को निकालने के लिए गैस कटर्स की आवश्यकता जल्दी से जल्दी होती है। तो क्या वो गैस कटर्स टाइम पर पहुंचेंगे? राहत और बचाव यहाँ पर प्रायोरिटी है। जैसे ही रेलवे की तरफ से कोई हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है टाइम्स नाउ नवभारत पर, सबसे पहले हम आपको वो बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप ये दोनों ही तस्वीरें, किस तरीके से ये ट्रेन डिरेल हुई है। उसकी वो बोगियां जो बच गई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 बोगियां ऐसी बताई जा रही हैं जो बच गई हैं और जो पलटी नहीं है, लेकिन बाकी की 18 बोगियां ऐसी बताई जा रही हैं जो इस टक्कर के बाद पलट गई हैं। और यहाँ ये दोनों ही तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो बोगियां जो बच गई हैं और वो बोगियां जो पलट गई हैं और वो बोगियां जो इस तरीके से पलटी हैं कि जिनसे लोगों का निकाला जाना, उनका बचाया जाना अभी बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन स्थानीय लोग बड़ी तत्परता के साथ फौरन पहुंचकर वहां इस काम में लगे हुए हैं। बालासोर से 40